हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल अगर हम लोग बात करें, आपको पता है मार्केट में तो लाल निशान ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है और हरा रंग अगर देखने को मिल गया वो भी छोटा मोटा ही देखने को मिल जाता है। और ऐसे माहौल में एक चीज़ हम लोग मिस करते हैं, वो है आईपीओ। आप सभी लोगों को पता है, जब बाजार में बहुत ज़बरदस्त लेवल पर तेज़ी देखने को मिल जाती है तब आईपीओ की लिटरली बारिशें होती है। ठीक है, क्योंकि एडवांटेज रहता है भाई, हर कोई अगर अपना आईपीओ लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसको बेस्ट वैल्यूएशन, ठीक है, प्रीमियम वैल्यूएशन, अनाप शनाप भाव के ऊपर अपर साइड पे जो वैल्यूएशन मिलेगा वो तेजी के टाइम पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड मंदी के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो यस, वो जो एक्स्ट्रा भाव जो मिलता है वो मिसिंग हो जाता है। बट जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, एकदम बड़े लेवल की ग्रुप कंपनीज, ठीक है, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो टेम्पररी चीज़ होती है। ठीक है, अल्टीमेटली जो स्टॉक रहता है वो उसी दाम के ऊपर आ ही जाता है, आज नहीं तो कल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। जो बुल रन में जो आईपीओ आए थे बहुत सारे, एकदम हायर लेवल पे 2-2 हज़ार पे कितने सारे आईपीओ आए थे, वो बाद में हम लोग को 500 तक आते हुए भी देखने को यहाँ पे मिले थे। सो मार्केट आज नहीं तो कल जो उसका सही दाम होता है वहां तक उसको लाकर छोड़ ही देता है। और जो कंपनी कभी भी आ जाती है, बट अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका बिजनेस अच्छा है, तो उसको प्रॉपर वैल्यूएशन भी मिल जाता है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसी दो दिग्गज कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले जिसके आईपीओ की बातचीत मार्केट में चल रही है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट करके चल सकते हो। एक है टाटा ग्रुप की कंपनी। ठीक है, टाटा ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, बाजार में तेजी है, मंदी है। ठीक है, जब भी वो आईपीओ लाने की बात करेंगे भाई, उनके पास ऐसे ऐसे कंपनियां पड़ी है कि लोग लिटरली पैसे लेकर आ जाते हैं। क्या भाई आप बोलो, आप स्टेक बेच रहे हो, हम खरीदने के लिए रेडी है। और दूसरी कंपनी कौन सा ग्रुप है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं आईसीआईसीआई। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक भी आप चाहो तो बोल सकते हो। सो इनको लिए कोई मतलब मार्केट का कंडीशन होना कि तेजी होनी चाहिए तभी हम लाएंगे, ऐसी कोई आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। हाँ, इनफैक्ट अगर ऐसे सिचुएशन में अगर वो आईपीओ लेके आएंगे अपने सब्सिडरीज की, तो बेनिफिट तो उन्हीं को होगा। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट आप ऐसा भी बोल सकते हो। बट अभी देखा गया फिलहाल तो इन्हीं दो कंपनीज की हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है। ये अपने दिग्गज आईपीओ बाजार में उतारने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं और इसी से रिलेटेड जो खबरें हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रही है रिपोर्ट के जरिए, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला कंपनी के साथ। बट उससे पहले आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि कल लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई करके रख लो, उसी के साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रखना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, लिंक आपको चैनल के ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे देखे रखी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते, पहले कंपनी कौन सा लेते हैं, आईसीआईसीआई से रिलेटेड। सो आईसीआईसीआई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कौन सा इसका आईपीओ आने वाला है, तो दोस्तों इनके काफी सारे बिजनेस है। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी का बिजनेस, एकदम आसान भाषा में बोल दूं एएमसी के बदले, तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो इनका है, ठीक है, उसका आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इसके पहले भी हम लोगों को ये अनाउंसमेंट देखने को मिले थे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये हम लोगों को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वर्किंग प्रोग्रेस यहाँ पे जारी है, ये सारी चीजें यहाँ पे फिलहाल तो चल ही रही है। अगर हम लोग साइज की बात करें, आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है, तो रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि आईपीओ का साइज लगभग 10,000 करोड़ का हो सकता है। सो 10,000 करोड़ का आईपीओ मतलब हम कह सकते हैं भाई काफी बड़ा डिसेंट साइज का आईपीओ देखने को मिलेगा। रिटेल के लिए भी अच्छी खबर यहाँ पे हो सकती है क्योंकि काफी कुछ हम लोग को एक अच्छा खासा अलोकेशन कोटा देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, 10,000 करोड़ का आईपीओ होता है तो यूजुअली हर किसी को, क्योंकि अभी देखा गया आईपीओ अगर कोई भी लगाने के लिए जाता है भाई, हर किसी के पास तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट होते ही होते हैं। सो वो आईपीओ लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डेफिनेटली ये अभी भी जैसे मैंने बताया आपको कि ये प्लानिंग चल रही है, रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है 10,000 करोड़ का आईपीओ आ सकता है करके। एग्जैक्टली देखना पड़ेगा भाई, 10 आ रहा है, 8 आ रहा है, या फिर क्या पता 12 भी आ जाए, तो ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। अगर सेलिंग की बात करें भाई, कौन अपना स्टेक को यहाँ पे बेच रहा है, तो जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पे माइट भी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रो एएमसी प्लान आईपीओ यूके प्रमोटर शायद से हम लोग को बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसी खबरें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी अगर हम लोग बात करें आईसीआईसीआई से रिलेटेड, आईसीआईसीआई एएमसी से रिलेटेड, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ये एक्चुअली इसका पूरा नाम है। मैं सिर्फ आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बोलूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो हमारे देश का नंबर 1 म्यूचुअल फंड कौन सा है, नंबर 1 किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो एयूएम के हिसाब से कि सबसे ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट किसके पास है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, देखिए आईसीआईसीआई आता है। तीसरे नंबर पे एचडीएफसी एएमसी। सो ऑब्वियसली जो भी कंपैरिजन होता है ना, वो इन्हीं सेकंड, थर्ड,
फोर्थ इन्हीं के बीच में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नंबर 1 तो भाई बहुत ही आगे देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड इन कंपैरिजन के चलते भी यहाँ पे अगर सीएलएसए की रिपोर्ट देखने को मिले तो उन्होंने भी कंपेयर करके बताया कि भाई दोनों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से, परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर चीज़ें भी अगर देखा गया तो ऑलमोस्ट सेम देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसीलिए अगर देखा गया आईसीआईसीआई का, एएमसी का, म्यूचुअल फंड का जब आईपीओ आएगा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वो दे सकता है। सो इस चीज़ के चलते अगर कौन सा स्टॉक अगर शेयर मार्केट में अगर आपने स्टडी पर्पस के लिए फोकस में रखना है वो है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड में बोल रहा हूँ। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इस कंपनी को अगर आप चेक करोगे, एक टाइप देखो इसका क्या है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब क्या, आपको दो बड़े प्लेयर देखने को मिलेंगे। वो दो बड़े प्लेयर्स के नाम क्या है, तो ओनरशिप में आप इनको चेक कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक, इसके पास 51% का स्टेक है, एंड दूसरा प्रूडेंशियल पीएलसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये जो हम लोग को कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, यही लंदन बेस्ड हम लोग को कंपनी देखने को मिली, जो कि बोला जा रहा है कि अपना स्टेक यहाँ पे निकाल सकते हैं। अभी 49 में से वो कितना निकालेंगे वो देखने वाली बात है। ठीक है, काफ़ी ये पुरानी कंपनी देखने को मिल जाती है, मतलब लगभग 150 साल पुरानी ये कंपनी है प्रूडेंशियल पीएलसी की अगर बात करें तो। सो डेफिनेटली ये देखने वाली बात होगी कि कितना वो स्टेक निकालते करके, तो ये पॉइंट्स देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं, कौन सा, ये नाम देखते हैं ना कि प्रूडेंशियल, तो उनको लगता है कि भाई ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इस कंपनी के ऊपर वो चले जाते हैं। अरे भाई, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस वो अलग कंपनी, वो इंश्योरेंस सेगमेंट की कंपनी है। ये जो प्रूडेंशियल नाम आपको देखने को मिल रहा है ना, वो एक कंपनी है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, ये देखो प्रूडेंशियल पीएलसी, अगर आपको इसको डिटेल में जाना है, ये देखिए इसकी इंडस्ट्री, ये भी इंश्योरेंस एएमसी में है, और ये देखो लंदन बेस्ड कंपनी है, जैसे मैंने बोला ना 150 साल, ये देखो 177 ईयर्स। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन, इंग्लैंड, यूके में देखने को मिलेगा, हांगकांग, चाइना में भी देखने को मिलेगा। सो ये वो कंपनी का नाम है, तो वो कंफ्यूज मत होना। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि अच्छा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इसकी बात हो रही है, नहीं, वो प्रूडेंशियल वो अलग है। इनफैक्ट अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये जो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है, ठीक है, अगर आप इसका भी ओनरशिप चेक करोगे तो आपको वही देखने को मिलेगा, क्या, आईसीआईसीआई बैंक 51% एंड प्रूडेंशियल पीएलसी 49%। ठीक है, तो इसीलिए वो जॉइंट वेंचर रहता है। तो पहला नाम आईसीआईसीआई का 51 है इसीलिए, और दूसरा प्रूडेंशियल 49% स्टेक है इसीलिए इनका नाम इसी से चलते वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बनते हुए देखने को मिल जाता है। आई होप अभी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी लोग ये मिस्टेक करके चलते रहते हैं। सो अगर बेनिफिट के हिसाब से अगर किसी कंपनी को स्टडी करना है, तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया, तो आईसीआईसीआई बैंक इसको स्टडी करना एक ठीक बात यहाँ पे जरूर हो सकती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सेकंड कंपनी से रिलेटेड, सेकंड कंपनी कौन सी है, टाटा ग्रुप की कंपनी। सो टाटा ग्रुप से रिलेटेड आप सभी लोगों को बताइए भाई कि एनबीएफसी, अभी जैसे कि आप सभी लोगों को पता है आरबीआई ने रूल निकाला था कि जो लिस्ट निकाली थी अपर लेयर एनबीएफसी को लेकर, तो उसमें तो हम लोग को टाटा कैपिटल का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था। तो इसी चीज़ के चलते आज नहीं तो कल टाटा कैपिटल का आईपीओ आएगा, ये हमें पता ही था। ठीक है, अभी टाटा सन्स का आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात की बात है। सो टाटा कैपिटल ये अगर देखा गया तो आज के दिन क्यों चर्चा में देखने को मिलेगा, बिकॉज बोर्ड ने आईपीओ से रिलेटेड इनको जो प्लान था उसके लिए मंजूरी दे दिया, अप्रूवल दे दिया। तो इसी चीज़ को लेकर टाटा कैपिटल से रिलेटेड हम लोग को चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो टाटा कैपिटल की अगर हम लोग बात करें कौन है इसका ओनर, ठीक है, क्योंकि टाइप अगर आप देखोगे सब्सिडरी है, तो पेरेंट कौन है भाई इनके, तो आप चेक कर सकते हैं, पेरेंट है इनके टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है इनके पेरेंट। एंड टाटा ग्रुप का पेरेंट कौन है, तो टाटा सन्स आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होना ही चाहिए। ठीक है, सो टाटा सन्स तो अभी तक जो शेयर मार्केट में तो लिस्टेड है नहीं, आप सभी लोगों को पता ही है, बट फिर भी अगर किसी कंपनी को अगर स्टडी करना ही है तो कौन से कंपनी को स्टडी किया जाए, तो वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। यस, इसीलिए आज के दिन आप देख सकते हो, जैसे ही बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया टाटा कैपिटल के आईपीओ को, टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में 8% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल गई। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर देखा गया, टाटा इन्वेस्टमेंट का कनेक्शन टाटा कैपिटल के साथ थोड़ा बहुत तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। दैट्स द ओनली वन कंपनी। बाकी कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दूर दूर तक इतना कोई लिंकेज देखने को नहीं मिलता है। जो भी ये आईपीओ रहेगा कौन सा, टाटा कैपिटल का, वो ऑफर फॉर सेल रहेगा। ऑफर फॉर सेल में अगर देखा गया कोई यहाँ पे बेचने वाला नहीं, इनफैक्ट कंपनी नया फ्रेश इशू यहाँ पे लाने वाली है ओएफएस के जरिए, मतलब 23 करोड़ शेयर्स हम कह सकते हैं। साइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हैं 15,000 करोड़ का ये आईपीओ हम लोग को देखने को मिल सकता है। कितना होगा लेट्स सी, आने वाले समय ही यहाँ पे पता चलेगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 23 करोड़ इक्विटी शेयर्स वो नए इशू करते हुए देखने को मिलेंगे वाया ओएफएस। ठीक है, ये फ्रेश शेयर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले। सो एक्स्ट्रा शेयर्स आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, जो शेयर होल्डर है, उनके जो होल्डिंग है वो ऑटोमेटिकली हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये पॉइंट्स फिलहाल तक अभी तक हम लोग को मार्केट में अवेलेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो समरी के फॉर्म में क्या किया जा सकता है कि 2 दिग्गज आईपीओ की प्रिपरेशन यहाँ पे जारी है। उसमें से एक अगर बोला गया तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड एएमसी, ठीक है, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी से रिलेटेड हम लोग को आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन सा, टाटा कैपिटल। ठीक है, ये एनबीएफसी हम लोग को देखने को मिल जाती है। होम से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड
इस सेगमेंट में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। लोन देने का काम इनका बेसिकली यहाँ पे रहता है। सो एंड दोनों ही कंपनी की अगर हम लोग बात करें, अगर आप आईसीआईसी से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हो तो आप आईसीआईसी बैंक को रडार पे रख सकते हो, क्योंकि 51% स्टेक है। प्रूडेंशियल पे नहीं जाना है भाई, वो प्रूडेंशियल अलग है और प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस वो एक अलग कंपनी है, ठीक है, उसको मिक्स नहीं करना है। एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें टाटा कैपिटल की, अगर आईपीओ की अगर बात करें तो आप टाटा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि जब भी खबरें आती है तो इसी स्टॉक्स में हम लोग को कुछ ना कुछ हलचलें देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगेन जाते आते डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो था, ठीक है। खरीदना बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, ये कोई सलाह यहाँ पे नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।